हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे प्री हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है हिस्ट्री, दूसरा है प्री हिस्ट्री। देखो यहाँ पे लिखा है प्री हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री वो है जिसका वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस, वी डू नॉट हैव एनी रिटन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और जिसका एविडेंस है, मतलब जिसका एनी रिटन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो वो हम पढ़े थे। और ये जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्लासिफाई हुआ था, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, आयरन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज को हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। वहां पे फायर डिस्कवर हुआ था बाय द हेल्प ऑफ फ्लिंट स्टोन। फिर नियोलिथिक, नियोलिथिक में क्या हुआ था ना, कैटल रेयरिंग, एग्रीकल्चर, ह्यूमन लर्न टू ग्रो हिज ओन फूड, मड हाउस जैसे बनाते थे। ठीक है, फिर आता है चालकोलिथिक। चालकोलिथिक मतलब कॉपर एज है। जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कॉपर एज का है। वैदिक सिविलाइजेशन आयरन एज का है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़े थे। ठीक है, तो नाउ यू विल रीड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। इन शॉर्ट इसको आईवीसी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से इंडिया का हिस्ट्री बोलते हैं कि इधर से इंडिया का हिस्ट्री शुरू होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाई डू यू कॉल द मॉडर्न एज एज कंप्यूटर एज? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर इज रिगार्डेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लीव इट। In previous lesson, we studied about early man. The period when early man used stones was known as the Stone Age. The first metal, the first metal known to man was copper. पहला मेटल जो ह्यूमन यूज किया था वो कॉपर था। ये लास्ट लेक्चर में भी ये उसको बोला था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, देखिए ये सब का नोट नहीं लेना है। ठीक है ना, आई विल अपलोड ऑल दीज पीडीएफ फाइल्स इन माय डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है ना, तो नोट्स नहीं लेना है। ठीक है ना, यही नोट्स है आपका, इसी को ही बार बार पढ़ो। डोंट मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दीज टेक्स्ट बुक्स। ठीक है ना, इसका शॉर्ट नोट्स बनाओ ही मत। यही आपका नोट्स है, इसी को ही बार बार पढ़ो। इसी से ये मतलब यही करने से आपका फायदा होगा, बिकॉज एवरी टाइम यू रीड यू विल गेट अ न्यू काइंड ऑफ मैसेज। आप जितना डीप पढ़ोगे, जितना बार पढ़ोगे, उतना डीप आप जाओगे, उतना आपको मतलब आपको नया चीज आपको पता चलेगा। ठीक है, इसलिए नोट्स मत बनाओ, यही नोट्स है आपका। ठीक है, सो ही यूज्ड बोथ कॉपर एंड स्टोन। द एज वाज known as copper stone age. ठीक है, during that period there existed an ancient civilization in India which was द इंदस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आईवीसी, हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंदस वैली सिविलाइजेशन हम इसको बोलते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये इसको हम इंडियन जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सोसाइटी है, उसका हम बिगिनिंग मान लेते हैं। ठीक है, इन 1856 when British ruled India, they laid railway lines on the banks of Ravi River, a branch of Indus River। रावी रिवर ये इंदस रिवर का एक ब्रांच है। वो आगे फिगर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। दे फाउंड ए माउंड ऑफ सैंड, दे देयर दे सॉ वेल बर्न्ट ब्रिक एंड ruins। तो ये सब यूज यूज करके वो अपना रेलवे कंस्ट्रक्शन लाइन बना दी। दे टुक दोज ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्टेड रेलवे लाइन्स। So they destroyed many such walls of these buildings. Then in 1921 में archaeologists found out that it was the ancient city of India। ठीक है, ये 1921 की याद रखना है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। ये मैच द फॉलोइंग एमसीक्यू में से पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखना जरूरी है। 1921 ये ईयर को याद रख लो आप। ठीक है, सो 1921 याद रखना जरूरी है। ठीक है, in 1921 archaeologists find out that it was the ancient city of India। हड़प्पा इन सिंधी मीन्स बरीड सिटी। सिंधी, सिंधी क्या है ना, एक लैंग्वेज है। सिंध एक प्रोविंस है पाकिस्तान में। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। सिंध इज ए प्रोविंस। ये देखिए, दिस इज पाकिस्तान। यहाँ पे ये थोड़ा गलत है भाई, ये थोड़ा मैप को गलत दिखा दिए हैं यहाँ पे, सॉरी। ये मैप गलत है यहाँ पे, और ये सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का। ठीक है, ये सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का। यहाँ पे मैप गलत है यहाँ पे भाई।
ये पूरा पता नहीं क्या क्या दिखा दी। ओके लीव इट, मैं बस दिखा रहा था कि सिंध क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का। तो सिंध प्रोविंस में जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम सिंधी बोलते हैं। तो हड़प्पा इन सिंधी मीन्स बरीड सिटी। द cities discovered after the Indus Valley Civilization were named as हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम उसको आईवीसी बोलते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, और उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा का मीनिंग है बरीड सिटी। दिस civilization flourished in India about 4700 years ago. Likewise, the ruins of the cities were found in Mohenjo-daro, इंपॉर्टेंट है, चानूदारो एंड कालीबंगन, लोथल, ये चार जगह पे भी ये जो सिविलाइजेशन है इसका रूइंस हम देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें एक बड़ा चीज ये है कि उसमें एक ग्रेट बाथ था। ग्रेट बाथ क्या है ना, वहाँ पे एक ऐसे एक कॉमन एरिया था, वहाँ पे सब लोग मिलकर नहाते थे, उसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, ठीक है। ये फिगर है, देखिए ये ग्रेट बात है, ये ग्रेट बात है, ये फिगर है इसमें, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द सिटाडल वाज ग्रेट बाथ। सिटाडल मतलब जो सिटी होता था ना, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब ये एक छोटा सा पार्ट है और एक ऐसा पार्ट था, ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे होता हुआ हुआ करता था, इसको हम सिटाडल बोलते हैं। मतलब ये टोटल सिटी है, अगर एक ऐसे एक दो पार्ट में डिवाइडेड होता था सिटी, ये एक नीचे होता था, उसको कॉमन एरिया से बोलते थे। ये जो अपर हायर एलिवेटेड स्ट्रक्चर रहता था सिटी का, उसको हम सिटाडल बोलते थे, ठीक है। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द सिटाडल वाज द ग्रेट बाथ। इट वाज built of clean fired bricks and sealed with lining of bitumen। ब्रिक से बनाया गया था वो ग्रेट ग्रेट बाथ को, ठीक है। ये मैप है, देखिए, दिस इज द मैप। जूम कर लेता हूँ, दिस इज द मैप। यहाँ पे देखिए आईबीसी, ये देखिए मोहनजोदारो, इंदस रिवर यहाँ पे है, ठीक है, ये मोहनजोदारो, ये झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलेज, ये लाइन में है, इसको याद रख लो, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ। झेलम झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलेज, इसको याद रख लो, ठीक है ना। ये देखिए मोहनजोदारो, ये एक आईवीसी साइट है। हड़प्पा भी एक साइट है। कालीमंगन है, यहाँ पे लोथल है। कालीमंगन वैसे इंडिया में है, लोथल भी इंडिया में है, ठीक है। और ये रिवर जो ये है ना, इसको सब याद रख लो, ठीक है। झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलेज, इसको याद रख लो। ये सब इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, ठीक है। तो ये है फिगर है आईवीसी का। देर वेर देर वेर स्टेप्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पुल। पुल मतलब वो जो ग्रेट बात था उसकी बात हो रहा है। देर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड ऑफ द पुल फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। इट वॉज फेड बाय वाटर फ्रॉम ए वेल एंड द डर्टी वाटर वॉज एम्प्टीड बाय ए ह्यूज ड्रेन। मतलब ड्रेनेज सिस्टम वहां पे अच्छा खासा था, ठीक है, याद रखना है, ड्रेनेज सिस्टम वॉज गुड, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था वहां पे, ठीक है। बिल्डिंग बिल्डिंग कैसा था ना, हाउसेस वेर बिल्ट इन ग्रिड सिस्टम। ग्रिड मतलब ऐसे क्रॉस, इसको ग्रिड हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। हाउसेस वेर बिल्ट इन ग्रिड सिस्टम। देर वेर houses which had two rooms and multi-stored houses, public hall, granary and public building built out of bricks, ये सब वहां पे था। There were no windows, भाई इसको याद रखो, पूछा था एक बार शायद, और मेरा स्टेट सिविल सर्विस ने पूछा था ये वाला चीज। देर वर नो विंडोज इन द हाउसेस, एवरी हाउस हैड ए वेल, सभी हाउस में कुआं था भाई, इंपोर्टेंट, एंड ए बाथरूम, भाई ये इंपोर्टेंट है, बाथरूम था, कुआं था। मतलब वो लोग थोड़े मतलब क्या, साफ सुथरे वाले आदमी थे, हाइजीनिक पे ध्यान रखते थे। देखो वेल था, बाथरूम था, ठीक है ना, हाइजीनिक पे ध्यान रखते थे वो लोग। देर वर डस्टबिन इन द फ्रंट फ्रंट ऑफ द हाउसेस, भाई डस्टबिन था, मतलब वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था वहां पे। डस्टबिन था, डस्ट कलेक्शन होता था भाई। डस्टबिन आप देखेंगे तो इंडिया में तो अभी आया, 10 साल पहले, पहले तो था ही नहीं डस्ट कलेक्शन, डस्टबिन ये सब, स्वच्छ भारत अभियान होने के बाद ये सब आया है, ठीक है। तो आईवीसी पीपुल वेर मच मोर सिविलाइज्ड, मच मोर एडवांस देन अस, ठीक है ना। उनका एक हाइजीनिक था, उनका टाउन प्लानिंग भी था। देखो टाउन प्लानिंग यहाँ पे क्या टाउन प्लानिंग क्या था देखेंगे। द इंडस वैली सिटीज वेर वेल प्लान, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टाउन वेर नैरो एंड एलिवेटेड। Hmm. The excavator considered that those were constructed on security basis. The eastern side were broad and lowered. ठीक है, we get more information from this town planning। मतलब ये उनका टाउन प्लानिंग था, और ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। क्या है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टाउन वाज नैरो एंड एलिवेटेड। नैरो मतलब ऐसे ऐसे नैरो, ऐसे पतला हो जाना, उसको नैरो बोलते हैं। एलिवेटेड ऊपर था, ठीक है ना, एलिवेट मतलब ऊपर ऐसे होना, उसको एलिवेट बोलते हैं। द ईस्टर्न साइड वेर ब्रॉड,
एंड लोएड, ठीक है। मोहनजोदारो मोहनजोदारो ये भी एक साइट है आईबीसी का, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदारो इन सिंधी मीन्स माउंट ऑफ डेड, उसका मीनिंग है ये, ठीक है। द टाउन वाज बिल्ट विथ एक्सपर्ट्स हु वर वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, मतलब टाउन प्लानिंग वहां पे था, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में पूछेंगे कि टाउन प्लानिंग ठीक से टाउन प्लानिंग वहां पे था या नहीं था, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग था वहां पे, ठीक है, अच्छा खासा टाउन प्लानिंग। देयर वुड हैव बीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी इन द सिटी टू एडमिनिस्ट्रेट, मतलब अच्छा खासा उनका सिविल सिविल सर्विस भी था, ठीक है ना। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी भी था, मतलब सिविल सर्विस भी ठीक ठाक था, टाउन प्लानिंग था, सिविल सर्विस भी था, ठीक है। Houses were built on both sides of the road, streets in systematic order। देखिए ये यही तो है टाउन प्लानिंग, और क्या है। द हाउसेस हैड फ्लैट रूफ्स एंड वेयर many story, ठीक है, ये याद रखो, मतलब 3-4 मंजिले ऐसा था और फ्लैट रूफ था सबका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, public drainage system, the great bath, the public hall, street lights, and the provision of dustbin so that the administrative system was well organized, ठीक है, वही तो मैं बता रहा था, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक था, क्यों क्यों ना, वहां पे ग्रेड बात था, पब्लिक हॉल था, डस्टबिन था, स्ट्रीट लाइट भी था, ठीक है ना। इसलिए स्ट्रीट लाइट मतलब ये नहीं कि एलईडी लाइट जलाते थे, ठीक है ना। स्ट्रीट लाइट मतलब वो शायद वो कुछ आग जला कर ऐसे कुछ एक सिस्टम उसे करते होंगे, ठीक है, उसको वो स्ट्रीट लाइट ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स इंडिकेट दैट देयर वाज ए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दैट सिटी एरिया, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम भी था। द ड्रेन्स फ्रॉम हाउसेस वेर कवर्ड, ड्रेन में कवर हुआ करता था भाई, अच्छा चीज है। दे रन अलोंग द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स विच वेर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, मतलब जो छोटा छोटा जो ड्रेन था घर से, वो स्ट्रीट का जो ड्रेन था, मतलब जो गली का ड्रेन था, उसे कनेक्टेड था। दे हैड मैन होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर क्लीनिंग, मैन होल भी था साफ करने के लिए, जैसे अभी रहता है, अभी भी रहता है ना। अप्लाइड साइंस, the science and technology such as construction, selection of lands, measurement of plots, foundation, selection of quality buildings materials and geometrical figures were in use, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी भी अच्छा खासा था, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम है, देखिए मोहनजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम है। और स्टैचू ऑफ मैन विद बियर्ड, ये एक लाइमस्टोन का, ठीक है ना, ये एक बियर्ड मैन है, ये मोहनजोदारो में मिला है, ये भी मोहनजोदारो में मिला है, ठीक है। ये पूछेंगे ये दाढ़ी वाला आदमी कहाँ मिला है, बियर्ड मैन मोहनजोदारो में मिला है, ये सब देखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो ये लिविट नो नहीं चाहिए, ये भी लिविट नहीं चाहिए। लाइफ स्टाइल ऑफ इंडस वैली पीपुल कैसा था ना, रो हाउसेस वर बिल्ड फॉर द एम्प्लॉयज, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हाउसेस बनाते थे। पीपुल एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड थिंग्स, भाई ये इम्पोर्टेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, मतलब वो ऐसे नहीं थे कि सेक्लूडेड थे, ऐसे अपने आप में बोलोगे ऐसे नहीं रहते थे, वो कनेक्टेड थे विथ आउटर सिविलाइजेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, मतलब क्या बिजनेस होता था। बिजनेस कहाँ होता है, जहाँ पे पीस हो, पीपुल वेर वेल कनेक्टेड, जहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी हो, वहां पे बिजनेस होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था एंड पीपुल वेर कनेक्टेड विद द आउटसाइड सिविलाइजेशन, ठीक है ना। एक अच्छा खासा सिविलाइजेशन वहां पे था, ठीक है। किसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था ना, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स के, इनका बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब होता था, ठीक है भाई। ये देखिए बुलोक कार्ट, ऐसे देखिए भाई, मस्त है। बुलोक कार्ट ड्रिवन बाय मैन, ये सब मिला है वहां पे। डेंसिंग आयल भी एक मिला है, ठीक है। ये है पाशुपति सील एक मिला है वहां पे, ठीक है। ये सब ये बर्तन वर्तन मिला है। पीसेस ऑफ ब्रोकन पॉट्स एक्सकावेटेड फ्रॉम हड़प्पा, ठीक है। They made pots with the help of potter's wheel. They were polished and colored, ठीक है। पॉटर व्हील मतलब ये जो आप नहीं देखे हैं, जो व्हील ऐसे रहता है, व्हील उसके ऊपर ऐसे बसा के ऐसे करते हैं, वो वाला पॉटर्स व्हील है, ठीक है। नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट, वहां पे हैंडीक्राफ्ट भी हमको देखने में मिला है। There would have been workers like document writers, seal makers, carpenter, doll maker, masons and other artisan, मतलब वहां पे हैंडीक्राफ्ट भी सब होता था, आर्टिसन वर्क भी ऐसे होता था। They also found out dolls made out of terracotta and other playing articles out of shell, brass, copper, silver and gold, ये सब भी यूज होता था भाई। पूछेंगे गोल्ड यूज नहीं होता था कि नहीं होता था, तो वेदर गोल्ड वाज यूज और नॉट, तो गोल्ड यूज होता था, कॉपर भी था, सिल्वर भी था, ब्रास भी था।
ठीक है। दे यूज कॉपर एंड ब्रोंज टू मेक वेपन्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड टूल्स। ठीक है, कॉपर ब्रोंज यूज होता था वेपन बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट, कॉपर ब्रोंज यूज होता था। गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट के लिए गोल्ड एंड सिल्वर। वेट्स वेर मेड आउट ऑफ काइंड ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर से वो लोग वेट बनाते थे। पत्थर से वेट मतलब वो जो आप देखे हैं ना, जो वेट मेजरमेंट के लिए ऐसे करके, इसको क्या तराजू बोलते हैं इसको, बैलेंस। ठीक है, ये जो उसमें जो वेट जो डाल नहीं डालते हैं 1 किलो का 2 किलो का, तो वो वाला वेट्स की इधर इधर बात हो रही है। वेट्स वेर मेड आउट ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर का वो लोग वेट बनाते थे। ठीक है, टेराकोटा सील्स, hundreds of rectangular seals were discovered here. Pictographic written, pictography writing were written on them. ठीक है, द स्क्रिप्ट हैड नॉट बीन डिसाइफर्ड येट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्रिप्ट हैड नॉट बीन डिसाइफर्ड येट, मतलब जो वो जो लिखते थे ना, ये जो स्क्रिप्ट है, ये क्या लिखते थे पता नहीं, ये डिसाइफर नहीं हुआ है, इसका मीनिंग हमको कुछ पता नहीं, बस मतलब हम ऐसे ही बस देख रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट दे हैव रिटन हियर, वी डोंट नो द मीनिंग। तो स्क्रिप्ट डिसाइवियर, अभी तक डिसाइवियर मतलब उसको ट्रांसलेट करना, अभी तक समझना, उसको अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, द ऑन द टेराकोटा सील्स, बुल्स, काट, डोव, बोट एंड फिगर ऑफ ह्यूमन मेडिटेटिंग आर सीन। ठीक है, ये सब वहां पे है। ये देखिए, ये सब सील्स है यहाँ पे, ये सब सील्स है वहां पे है। स्क्रिप्ट, द टेराकोटा प्लांक्स discovered here were engraved with letters. The figures that were engraved on the seals and the pictorial writings showed their skill of writing. There were pictographic writing, मतलब पिक्चर का राइटिंग था, ऐसे नहीं अल्फाबेट था, पिक्चर वाला था। देखो ये एक लड़का खड़ा हुआ है, ये कुछ है पता नहीं, ये एक चिड़िया है, ठीक है ना। पिक्टोरियल राइटिंग था, ऐसे नहीं कि ABCD हम जैसे लिखते हैं हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ये सब नहीं था। पिक्टोरियल राइटिंग था, देवर पिक्टोग्राफिक राइटिंग्स। ईच पिक्चर डिपिक्ट्स ए स्पेसिफिक मीनिंग, हर एक पिक्चर का एक मीनिंग था। ईच पेज वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट टू लेफ्ट, पहले ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिख देते थे लेफ्ट टू राइट। अभी हम कैसे लिखते हैं, अभी हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, फिर ऐसे लेफ्ट टू राइट, खत्म हुआ तो यहाँ से शुरू करते हैं। वो ऐसे नहीं करते थे, वो लिखते थे राइट टू लेफ्ट, राइट से शुरू करके लेफ्ट आ गए, फिर से लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वैसे वो लोग करते थे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं MCQ। ठीक है, दीज राइटिंग्स आर रिलेटेड विथ एंशियंट तमिल राइटिंग्स। देखिए, ये एक थोड़ा तमिलनाडु बोर्ड का है, इसलिए पता नहीं, आई डोंट नो, बट लिखा है, पढ़ लेते हैं। दीज राइटिंग्स आर रिलेटेड विद द एंशियंट तमिल राइटिंग्स, देर आर वेरियस ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस, एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये थोड़ा सा वेरियस ओपिनियन रिगार्डिंग मतलब थोड़ा सा क्या बोले, छोड़ो, कुछ नहीं बोलते हैं। ये ऑर्नामेंट है उनका, देखिए कैसे बनाते थे। ठीक है, ऑर्नामेंट्स फाउंड इन हड़प्पा, ये सब सील जो मिले, देखिए हाथी है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है, ये राइनो है, ये बुल है, ये पता नहीं क्या है, ये है पिक्टोरियल राइटिंग जो उनका होता था, ये सब वहाँ पे। ठीक है, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या था। इन द इंडस वैली देर वर एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर करते थे, आर्टिसन भी थे, ट्रेडर्स भी थे, वीवर भी थे, पॉटर भी थे एंड ब्लैक भी थे। एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था। मुझे लगा था बिजनेसमैन थे, ट्रेड करते थे भाई, मुझे लगा बिजनेस सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है उनका, बट नहीं, एग्रीकल्चर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन। क्या कल्टीवेशन करते थे, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, दे स्टोर्ड द सरप्लस ग्रेन इन द ग्रैनरी, स्टोर करते थे ग्रैनरी पे। ठीक है, ड्रेस क्या पहनते थे, पीपुल वोर कॉटन एंड वुलन ड्रेस। ठीक है, पत्ता पत्ता नहीं पहनते थे, ये सब दिमाग से हटाना। ठीक है, उल कॉटन का ड्रेस पहनते थे। मैन वोर ए गारमेंट सिमिलर टू द धोती एज लोअर गारमेंट एंड ए शॉल एज अपर गारमेंट। भाई धोती शॉल तो आपको पता है क्या है। ठीक है, ये सब पहनते थे। ऑर्नामेंट्स, टू मेक ऑर्नामेंट्स दे यूज्ड गोल्ड, ये तो आपको पता है, गोल्ड सिल्वर ये सब बनाते थे। आइवरी, मतलब जो हाथी का दांत है उसको आइवरी बोलते हैं, आइवरी, प्रीसियस स्टोन्स, इसका सब वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे। पुअर पीपल वोर ऑर्नामेंट्स मेड आउट ऑफ सेल एंड कॉपर, बोथ मेन एंड वुमेन
वॉर मैनी ऑर्नामेंट्स, लड़के भी पहनते थे, ठीक है ना, ये याद रखना है। बोथ मैन एंड वुमेन वॉर ऑर्नामेंट्स, मतलब दोनों मेल फीमेल सब ऑर्नामेंट्स पहनते थे। 8, दे वर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग पॉट्स आउट ऑफ टेराकोटा। द फिगर्स ऑफ बर्ड्स एनिमल इमेजेस ऑफ मेल फीमेल बुलक कार्ट ड्रिवन बाय ए मैन, पॉट्स एंड बॉल्स वेर डिस्कवर्ड। यहाँ ये सब डिस्कवर वहां पे हुआ है, ठीक है। द स्टेच्यू ऑफ ए डांसिंग गर्ल मेड आउट ऑफ ब्रोंज फाउंड इन मोहनजोदारो बाय इंपोर्टेंट है। इसको मैं हाईलाइट कैसे नहीं किया, मुझे सॉरी। मोहनजोदारो ये इंपॉर्टेंट है। डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिला है ना, मोहनजोदारो पे, ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पे पूछते हैं, वो दाढ़ी वाला आदमी कहाँ मिला है, मोहनजोदारो पे। स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में, ये एमसीक्यू में पूछते हैं भाई। एंड द स्टैच्यू ऑफ मैन विथ बियर्ड मेड आउट ऑफ लाइमस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ द एक्सीलेंट स्कल्पचर्स, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना, डांसिंग गर्ल, ठीक है ना, डांसिंग गर्ल, और एक वो बियर्ड आदमी, दाढ़ी वाला आदमी, बियर्ड मैन, ये दो मिला है मोहनजोदारो पे, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। मैं हाईलाइट नहीं किया, आप कर देना, ठीक है इसको। मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ ना, आप वो पीडीएफ फाइल को भी थोड़ा सा खोल के इसे देख लेना, ठीक है। मैं जब बोलता हूँ हाईलाइट कर देना, तो तुरंत कर देना है, वरना वो रह जाएगा बाद में, ठीक है। रिलीजियन, ठीक है ना, ये बार बार बोल रहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एमसीक्यू में पूछते हैं, स्टेट एग्जाम या फिर आपका जो सीजीएल में पूछ देंगे, या फिर यूपीएससी में ऐसे 4 पॉइंट ऐसे दे देंगे, ऐसे उसमें एक में लिखा होगा ऐसा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट, रिलीजन। द आर्टिकल्स एक्सकावेटेड इन द मोहनजोदारो टेल्स अस अबाउट their religious practices and the love towards the religion. They worshipped Lord Shiva, भगवान शिव को वर्शिप करते थे, रिप्रेजेंटेड एज पशुपतिनाथ, पशुपति, सॉरी नाथ नहीं, पशुपति। लॉर्ड शिवा को वो वर्शिप करते थे, मदर गॉडेसेस एक वर्शिप करते थे, लिंगम वर्शिप भी था, इम्पोर्टेंट, ये पूछते हैं एग्जाम पे। ट्राइडेंट, जो त्रिशूल होता था उसको ट्राइडेंट बोलते हैं, एंड ट्रीज, पेड़ पौधा भी वर्शिप करते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दे बरीड द डेड इन अर्न्स along with फूड एंड ऑर्नामेंट, मतलब और मतलब वो जो घड़ा है, मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, और जो जिसमें आप ग्रेन फ्रेन स्टोर करते हैं उसको ऑर्न बोलते हैं। दे buried द डेड इन अर्न्स along with फूड एंड ऑर्नामेंट्स, ये सब उसको मिला के पूरा दफनाते थे वो लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। पाशुपति लिंगम पूजा करते थे, ट्राइडेंट ट्री भी पूजा करते थे, मदर गॉडेस भी पूजा करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द टाउन्स, वुडन आर्टिकल्स वुड हैव गॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर प्राइमरली बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर, मतलब वेरियस रीजन है, कोई ऐसे एक रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो वुडन आर्टिकल, आग लग गया, डिस्ट्रॉय हो गया। राइवरली मतलब एनिमिटी हो गया डिफरेंट प्लान्स के साथ, तो सिविल वॉर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर बोलते हैं कि मे बी नेचुरल कैलामिटीज कुछ हो गया, एंड द चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंदस रिवर वुड हैव बीन बरीड थिंग्स, मतलब जो इंदस रिवर उसका जो कोर्स चेंज, मतलब ऐसे जा रहा है नदी, ऐसे चेंज कर दिया अपना डायरेक्शन, तो ऐसे चेंज होने से भी पानी ऐसे आ जाता है शहर में, तो सब डूब के मर जाते हैं, तो मे बी नेचुरल कैलामिटी वो बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं कि आर्यन इन्वेजन, आर्यन शुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड दिस टाउन्स इन ऑर्डर टू सक्सीड, ठीक है, ये भी थ्योरी को बोलते हैं। बट एक्चुअल जो एक्यूरेट रीजन है वी डोंट नो, वी गिव मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग इट, ठीक है। पहला आर्यन, मतलब वन इज आर्यन इन्वेजन, दूसरा है चेंजिंग कोर्स ऑफ इंदस रिवर, या फिर सिविल वार, ठीक है, या फिर आग लग गया, सारा टाउन जल गया, मर गए, ठीक है ना, ये सब हम रीजन बोलते हैं। द हिप ऑफ बोन्स डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो इज एविडेंस ऑफ द इन्वेजन ऑफ फॉरेनर्स। वो मोहनजोदारो वो जो है साइट है, ये जो पाकिस्तान में है, सिंध प्रोविंस में, वहां पे एक बोन्स मतलब हड्डी का एक हिप मिला है, एक ऐसा माउंट मिला है। तो सम पीपल से दैट दिस इज द एविडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बाहर से आके इन्वेड करके। एक्चुअली देखो, अगर एक जगह में बहुत सारे ऐसे डेड बॉडी मिलता है, बोन्स मिलता है, उसका मतलब क्या है, इट वॉज ए बैटल फील्ड, या फिर एक मास ग्रेवयार्ड था, बहुत सारे लोग मर गए, उसके बाद उन लोग को वहां पे लाके दफना दिए। दैट्स वाई एक अगर मास ग्रेव मिलता है या फिर एक जगह में बहुत सारे बोन्स मिलता है, तो नॉर्मली पीपल सोचते हैं कि नॉर्मली ये एक एविडेंस है ऑफ वार, या फिर फॉरेन इन्वेजन, या फिर कुछ एक एपिडेमिक हुआ होगा, ठीक है ना। तो मोहनजोदारो का भी सेम केस है। सो ये कुछ एक है, ठीक है, विच ऑफ दिस यू
थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। विच ऑफ दिस हेल्प यू टू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? स्टोन इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कॉपर प्लेट्स। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, कॉपर प्लेट्स नहीं है, सील मिला है, प्लेट नहीं मिला है। स्टोन इंस्क्रिप्शन है बट इंस्क्रिप्शन नहीं है, वो सील है, ठीक है ना, हम उसको इंस्क्रिप्शन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो मेनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ठीक है। मोहनजोदारो मीन्स माउंट ऑफ डेड। पोर्ट लोथल ऑफ द कॉपर स्टोन एज इज इन लोथल, गुजरात में है भाई। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिविलाइजेशन विलेज टाउन, टाउन था भाई। हड़प्पन सिविलाइजेशन टाउन था, ठीक है। द मेटल अननोन टू इंडस वैली पीपल वाज आयरन, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन, गोल्ड तो यूज करते थे ऑर्नामेंट में, कॉपर भी यूज करते थे, उनको आयरन पता नहीं था। हड़प्पा इन सिंधी मीन्स सिटी ऑफ बरीड, बरीड सिटी हड़प्पा, ठीक है। मेन गॉड ऑफ हड़प्पा वाज पाशुपति, पशुपति था ना, पशुपति। द एक्सकवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डन इन 1921, देखा। द ग्रेट वाज सिचुएटेड मोहनजोदारो, द ग्रेट वाज सिचुएटेड एट मोहनजोदारो, ठीक है। डेस वाज द रिटन राइटिंग यूज्ड बाय इंडस वैली पीपल, डेस मतलब पिक्टोग्राफी की होगा, पिक्टोग्राफिक, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कुछ है, आप कर लेना मन करे तो, ठीक है। इसका व्यसन हुआ था 1921 में, ठीक है ना। व्हील पॉट बनाते थे, और क्या, पंजाब, रवि रिवर, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो, टेराकोटा बर्न्ड क्ले, ठीक है। लीज द ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पा क्या था? एग्रीकल्चर, आर्टिसन, और क्या, पोट्री मेकिंग, ये सब था, वहां पे लिखा है। राइट अबाउट ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ क्या है भाई? मिलकर नहाते थे वहां पे, ठीक है ना। ब्रिक से बना था, 2 लाइन लिख देना, ठीक है ना। तो ये एक असेसमेंट है इंडिया का मैप। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। वैसे वैदिक पीरियड कब था? आयरन एज में पहला चैप्टर में हम पढ़े थे, ठीक है। और जो इंडस वैली था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो क्या था? कॉपर एज। क्यों? वहां पे बहुत कॉपर यूज होता था, इसलिए हम कॉपर या फिर चालकोलिथिक बोलते हैं। वैदिक पीरियड को हम आयरन एज बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको जो कोचिंग सेंटर पे इतना पैसा लगे पढ़ाते हैं, आई एम टीचिंग ऑल दोज थिंग्स फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो सस्ते में हो, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।